हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है स्लोप ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स। तो हम लोग आज स्लोप ऑफ ग्राफ सीखेंगे फिजिक्स में। ये पार्ट 11 है, चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, क्लास 11 फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्लोप ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स, मज़ा आएगा। तो जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्राफ का स्लोप तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखिए, है ना। जब भी आप ग्राफ से डील करें ना तो इन बातों को ध्यान में रखिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि साइन जो होता है ना, किसी ये जो स्लोप का जो साइन होगा, आप ग्राफ का जो भी स्लोप कैलकुलेट करके निकालिएगा उसका जो साइन होगा, उस स्लोप का जो साइन होगा ना, वह कौन डिसाइड करता है? वह डिसाइड करता है वह एंगल जो कि स्ट्रेट लाइन कर्व जो है ग्राफ का या टेंजेंट लाइन जो है बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये हमेशा ध्यान में रखना है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप देख लो यहाँ, ये क्या है, गौर से देखो। आप अगर आप गौर करोगे तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। हम लोग जानते हैं ग्राफ का ये वाला जो लाइन होता है ये कहलाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। और ग्राफ का ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से जो शुरू होता है ये इस तरफ भागता है, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना है, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। कोई YouTube चैनल अभी नहीं है जो कि इतना क्लियर आपको बताएगा एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ। और ये क्या है? ऑरिजिन है। तो अब क्या है, तो यहाँ कह क्या रहा है, यहाँ कह जा रहा है कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है अभी बना हुआ, इसका जो भी स्लोप होगा उसका या तो पॉजिटिव साइन होगा या तो नेगेटिव साइन होगा। लेकिन ये डिसाइड कैसे करेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो ये डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? ये डिसाइड किया जाएगा उस एंगल के द्वारा। कौन है वो एंगल? तो ये थीटा है वो एंगल। ये एंगल डिसाइड करेगा कि आप जो इस ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं उसका साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये बात कौन डिसाइड करेगा? ये एंगल डिसाइड करेगा। और ये जो एंगल है ये एंगल डिसाइड करेगा, ये थीटा एंगल, ये गया, ये देखिए, ये थीटा एंगल डिसाइड करेगा कि स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये थीटा एंगल कैसा एंगल है? ये थीटा एंगल दरअसल में एंगल है किसके बीच? ये एंगल है इस स्ट्रेट लाइन कर्व। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन कर्व, है ना। ये किसका कर्व हुआ? ये हुआ इस ग्राफ का कर्व, है ना। देखिए ग्राफ का ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया ग्राफ का कर्व। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? और ये जो कर्व होता है ना ग्राफ का, ये जो भी एंगल बनाएगा किसके साथ? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब एक सवाल उठता है, एक एंगल ये भी तो है, ये भी एक एंगल है, मान लीजिए इसको थीटा डैश, क्या ये डिसाइड नहीं करता है ग्राफ के स्लोप का साइन? तो आंसर है नहीं, ये डिसाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच है? ये ग्राफ है इस स्ट्रेट लाइन कर्व और वाई एक्सिस के बीच। ध्यान दीजिएगा, जो एंगल स्ट्रेट लाइन कर्व और वाई एक्सिस के बीच बनाना, उस एंगल से उस ग्राफ का स्लोप का साइन डिसाइड नहीं होता है, बल्कि साइन किसके द्वारा डिसाइड होता है? साइन जब भी डिसाइड होता है इस ग्राफ का, जब भी हम स्लोप निकालेंगे वो स्लोप पॉजिटिव साइन का होगा कि नेगेटिव साइन का होगा, इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ वह एंगल करता है जो एंगल की टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन कर्व या टेंजेंट लाइन के और या कहिए कि अभी कहिए ये स्ट्रेट लाइन कर्व और इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में हो। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होना चाहिए,
ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये हमेशा किसके साथ बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन कर्व और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच बनना चाहिए। यही थीटा एंगल डिसाइड करेगा कि जो ग्राफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। एकदम ये खतरनाक कंसेप्ट अपने दिमाग में एकदम बिठा लो, है ना, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो गए बाबू, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यह देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, कौन? ये स्ट्रेट लाइन कर्व है किस ग्राफ का? इस ग्राफ का ये स्ट्रेट लाइन कर्व कहलाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व जो है ना ग्राफ का, ये कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग समझ गए थीटा एंगल बना रहा है। तो यह कि ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल जो कि स्ट्रेट लाइन कर्व, ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है इस ग्राफ का, और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ना, यही क्या डिसाइड करेगा? यही डिसाइड करेगा इस ग्राफ के स्लोप का साइन को डिसाइड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा जो है ना, ये जो एंगल थीटा है ये एक्यूट एंगल है या लेस देन 90 डिग्री है। क्या है ये एंगल थीटा? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो एंगल थीटा क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। पढ़े होंगे ना क्लास 5-6 में, उसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ हमको ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री से कम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व के बीच में जो थीटा एंगल होता है ना, तो ये एंगल अगर एक्यूट हो गया तो अब इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप का साइन क्या होगा? ये जो स्लोप का साइन है वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये देखिए स्लोप का साइन यहाँ पॉजिटिव हो गया। अभी देखिए कुछ देर पहले क्या था? असमंजस की स्थिति थी। पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, पता नहीं इसका साइन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। ये मैं ऐसे ही प्लस माइनस दोनों दे दिया हूँ कि संभावना दोनों की बनी हुई है, लेकिन सही कौन सा होगा मैं समझाने के लिए ये बनाया हूँ। इस तरह से एनिमेशन और ग्राफिक्स तैयार किया हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मैंने प्लस माइनस दोनों दिया, लेकिन प्लस माइनस दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। आपको समझाने के लिए मैंने दोनों दिया कि पहले मैंने असमंजस की स्थिति बना के रखी ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले, एकदम क्लियर विजन मिले, है ना। तो यहाँ थीटा क्या है? थीटा तो एक्यूट एंगल है और वह क्या है? वह 90 डिग्री से कम है। ये थीटा मेरा प्यारा सा थीटा, ये थीटा 90 डिग्री से कम है। तो ये जब 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब यह जो होगा ना, इस जगह साइन क्या होगा? इस ग्राफ के स्लोप का ये साइन जो होगा ना, ये होगा पॉजिटिव होगा, यानी ये प्लस होगा। इस जगह प्लस आएगा, इस जगह क्या होगा? प्लस आएगा। आप इसमें जो है एक काम और करो, छूट गया है, टाइप नहीं किया। ये एक्चुअल में मैं लिखता इस तरह से, इक्वल टू प्लस, और ये जो है ना इसके भीतर आ जाता है, ये tan थीटा मॉड्यूलस इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो, दैट इज इक्वल टू प्लस x का मॉड्यूलस और t का मॉड्यूलस। ये जो x है इसका मॉड्यूलस, ये t का मॉड्यूलस। t का सिर्फ क्या लेना है? नंबर, और x का भी क्या लेना है? सिर्फ नंबर लेना है। ठीक है, बस t का भी नंबर, x का भी नंबर लेना है। और आगे में क्या लग जाएगा? ये प्लस साइन लग जाएगा। क्यों प्लस लगा? क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये एक्यूट एंगल है, ये थीटा एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो स्लोप जो है यहाँ ग्राफ का, यहाँ देख लो, यहाँ दिखाया है। अब देखो, अब केस दूसरा है। सॉरी, ये केस क्या था? एक्यूट एंगल का केस था। थीटा जो है कम है ना 90 डिग्री से, तब क्या होगा? स्लोप पॉजिटिव होगा। ये बात हमेशा याद रखना। ये थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है? इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान बाबू रखना है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। अब तुम निगेटिव एक्स एक्सिस मत लेना, या पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ मत लेना, या निगेटिव वाई एक्सिस के साथ मत लेना। सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? इस स्ट्रेट लाइन कर्व का कितना एंगल बन रहा है,
और अगर ये तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ना तो उसमें देखा जाएगा कि टेंजेंट लाइन का कितना एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। आने वाले वीडियो में आगे अभी बताएंगे। और यहाँ क्या काम करेगा, ये स्ट्रेट लाइन कर्व यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टेंजेंट काम करेगा। टेंजेंट जो एंगल बनाएगा इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो डिसाइड करता है प्लस साइन या माइनस साइन क्या होगा, है ना। वो होता है नॉन यूनिफॉर्म के केस में। यूनिफॉर्म के केस में स्ट्रेट लाइन कर्व से डिसाइड होता है कि ये कितना एंगल बना रहा है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एक्यूट एंगल अगर बन रहा है तो ये प्लस साइन होगा स्लोप का, ये एकदम बिठा लो। अभी ये नॉन यूनिफॉर्म का भी डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं। चलो अब देखो, अब क्या है बाबू, अब यहाँ पर हमको एक ग्राफ ऐसा दिख रहा है। ग्राफ क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसमें क्या, ये एक ऐसे तिरछा लाइन गया हुआ है, ऐसे गया है। स्लोप कैसे गया है, स्लोप सीधा है लेकिन स्लोप कैसे गया, ऐसे नीचे की तरफ गया तिरछा। पहले स्लोप कैसे देखे थे, ऐसे जा रहा था ऊपर की तरफ तिरछा, वो भी यूनिफॉर्म था, ये भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें कर्व जो है नीचे की तरफ भाग रहा है। प्रोग्रेस किधर कर रहा है कर्व, ध्यान से सुनिएगा, कर्व प्रोग्रेस इस तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि टाइम इधर से इधर बढ़ रहा है, समझे ना बात को। तो कर्व कैसे प्रोग्रेस करेगा, नीचे की तरफ प्रोग्रेस करेगा। तो जब मेरा ये कर्व नीचे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है तो ये मेरा कर्व जो है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ हमने लिख दिया है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये मेरा नीचे की तरफ भागता हुआ कर्व जो है कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, तो ये बना रहा है थीटा एंगल। और हम बताए क्या थे आपको कि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाए। और ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ये एंगल जो है ना ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी 90 डिग्री से है। कैसे कैसे कंसिडर करना है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज गए, ये रहा, यही डिसाइड किया। यानी जब भी आपको कंसिडर करना है इस क्या होगा साइन, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ग्राफ के स्लोप का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, आपको ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ध्यान देना है। और यहाँ से जो है ना अपने दिमाग में ऐसा कुछ चलाना है, आपको क्या चलाना है, आपको एक ऐसा एरो चलाना है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कहाँ जाके मिला देना है, कर्व पे जाके मिला देना है। यही हो गया आपका, इसी पे तय होगा आपका साइन। किसका साइन, आपके ग्राफ का साइन जो है वह तय होगा कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं इस केस में, हम इस केस में देख रहे हैं कि हमारा जो ये ग्राफ का जो एंगल थीटा आया है ये कैसा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। पहले क्या आया था, एक्यूट एंगल आया था। जब इस तरह से स्लोप बना था तो वो क्या बना रहा था, एक्यूट एंगल बना रहा था 90 डिग्री से। थीटा क्या था उस समय, कम था, लेकिन इस समय कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो है ना, यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, यानी ये किस तरह का एंगल हुआ, ये जो एरो मार रहे हैं इसके ऊपर, ये एंगल किस तरह का हुआ, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। तो ऑब्ट्यूज एंगल होने से क्या होता है, ग्राफ के स्लोप के साइन पे क्या असर पड़ता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऑब्ट्यूज एंगल हो ना, किसके किसके बीच, ग्राफ के कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जब भी ऑब्ट्यूज एंगल हो तो समझ जाइए ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी देखिए नेगेटिव लग गया है। अभी क्या था, असमंजस की स्थिति थी, जब हम लोग सीख रहे थे कि एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो भगवान जाने ये क्या होगा, पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, असमंजस की स्थिति थी। लेकिन जैसे ही ये तय हो गया कि ये रूल समझ में आ गया कि ऑब्ट्यूज एंगल अगर हो किसके बीच, स्ट्रेट लाइन कर्व, किसी भी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन कर्व और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच जब ऑब्ट्यूज एंगल हो ना, तो फटाक से बोलेंगे कि उस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो निगेटिव हुआ। देखिए यहाँ भी निगेटिव आ गया,
प्लस माइनस हट गया, यहाँ भी प्लस माइनस हट गया, निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। तो समझाने के लिए हम प्लस माइनस दिए थे आपको, है ना। अब देखिए, अब आ गया, अब क्लियर हो गया, अब एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। मैं कहता हूँ आप पूरे यूट्यूब पे खंगालोगे ना, इतना डीप एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके चेक कर लो, कहीं भी इतना सुंदर एनिमेशन और ग्राफिक्स को तैयार करके ऐसे और इतना क्लियरली कहीं नहीं समझाया गया है ना। बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली है मेरा एक एक वीडियो, आप देख लो गौर से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब आता है कि ग्राफ के स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये तो हम लोग सीख गए, ग्राफ क्या, अगर स्ट्रेट लाइन कर्व ग्राफ के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्री से कम बना रहा है, तो वह ग्राफ का, उस ग्राफ का स्लोप जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ग्राफ का स्ट्रेट लाइन कर्व जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्री से अधिक बना रहा है, तो उस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, उस ग्राफ का स्लोप जो है वह नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ग्राफ के स्लोप का, तो ये मैग्नीट्यूड जो होता है ग्राफ के स्लोप का, तो ये अब हमको, जब हम इसको कैलकुलेट अभी सीखेंगे कि ग्राफ के स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हमको एक ग्राफ दिया हुआ है। हमको इस ग्राफ में ये दिया हुआ है कि इस ग्राफ का जो ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये जो है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आंख मूंद के हम समझ जाएंगे इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है, इसलिए ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा। लेकिन सवाल उठता है कि ग्राफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये तो चलो भाई साइन निकल गया ग्राफ के स्लोप का, लेकिन ग्राफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम कैसे पता करेंगे। तो जब हमको यह पता करना हो ना, तो हमको सबसे पहले उस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? जो राइट एंगल ट्रायंगल की ये स्ट्रेट लाइन कर्व, जो राइट एंगल, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का ये स्ट्रेट लाइन कर्व जो है हिस्सा है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का यह स्ट्रेट लाइन कर्व क्या है, हिस्सा है। आप देख लो, ये स्ट्रेट लाइन कर्व जो है, ये जो कर्व ब्लिंक कर रहा है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है। और किस रूप में ये हिस्सा है, किस रूप में ये हिस्सा है, ये जो है एक हाइपोटेन्यूज के रूप में इस राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है। एक हाइपोटेन्यूज के रूप में ये राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है। तो और क्या बात है, और एक बात और भी है कि इसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का कोई ना कोई पार्ट जो है, कोई ना कोई पार्ट जो है वह इस एक्स एक्सिस के साथ भी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो है कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर कर लेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर, क्यों? क्योंकि एक तो हाइपोटेन्यूज इसका हिस्सा है, दूसरा ये जो बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का वो इस एक्स एक्सिस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, वह स्लोप क्या होगा, चूंकि पहले से तय हो गया कि इस स्लोप का साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है एक्यूट एंगल बना रहे, तो ये प्लस होगा। लेकिन खाली साइन पता कर लेने से तो नहीं होगा, सिर्फ साइन पता कर लेंगे किसी ग्राफ के स्लोप का तो सारा कहानी थोड़े खत्म हो गया, बल्कि हमको अब इसका मैग्नीट्यूड भी पता करना है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वह हम क्या करेंगे, tan थीटा से निकालेंगे। और कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, tan थीटा इजकल टू x बाय टी हो जाएगा। जहां x का हमको क्या लेना है, सिर्फ मॉड्यूलस, t का क्या लेना है, सिर्फ मॉड्यूलस। देखिए ग्राफ जो है ना, ये तो चलिए ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफ किसी के बीच में भी हो सकता है ना।
तो करंट वोल्टेज का भी ग्राफ बन सकता है, रेजिस्टेंस करंट का भी ग्राफ बन सकता है, कुछ भी हम पैरामीटर चुन के ग्राफ बना सकते हैं, वो मैटर नहीं है। हमको हमेशा मॉड्यूलस लेना है ना। ये x का हमको मॉड्यूलस लेना है और t का हमको मॉड्यूलस लेना है, और ये थीटा कंसिडर करेंगे, ये वाला थीटा। क्यों कंसिडर करें? क्योंकि ये थीटा जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? तो ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है ना वो ये कर्व है, इस ग्राफ का कर्व है, और इसका जो बेस है ना वो एक्स एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, इस थीटा के नज़रिए से ये जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है ये थीटा, इसीलिए इस थीटा को हम लोग जो है ना कंसिडर करेंगे। एक सवाल उठ सकता था ये वाला थीटा क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? नहीं, यहाँ पर अभी ये वाला थीटा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला थीटा जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, बल्कि ये वाला थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। इसीलिए जो थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट हो उसी थीटा को कंसिडर करना चाहिए स्लोप निकालने के लिए। समझ में आ गई बात? और जो थीटा की इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, जैसे ये वाला थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं इसको कंसिडर कर लेते हैं गलती से और बोलते हैं टेन थीटा डैश स्लोप हो गया। गलत, पूरा गलत हो जाएगा। ये थीटा डैश मान लो तो ये आपका सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको कंसिडर गलती से भी मत करना, ये वाला थीटा कंसिडर करें। क्यों? क्योंकि ये थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों चुने? ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए चुने क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का भी पार्ट है ना, ये हाइपोटेन्यूज का भी पार्ट है, और दूसरा ये किसका पार्ट है? ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है ये इसका जो बेस है ना वो इस एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका बेस इस एक्स एक्सिस के अलोंग है, पहली बात। दूसरी बात, ये हाइपोटेन्यूज जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस केस में हम लोग तो देख के ही बोल रहे हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो पक्का निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि इस ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन कर्व है वह जो है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो मसला यहाँ साइन पता करने का नहीं है, यहाँ अभी मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे इस केस में। तो देख लो भाई, बहुत खतरनाक चीज़ आने वाली है ना। एकदम कान खड़े रखो, अभी एकदम खोल लो दिमाग की सारी खिड़कियाँ। अब जो चीज़ आने वाला है खतरनाक चीज़ है। तो इस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, जब भी आपको किसी ग्राफ के स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालने का है ना तो बाबू एक ही काम करना है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना। तो इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे वो हम क्या कंसिडर करेंगे? वो कंसिडर करेंगे हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। अब बोलोगे हैं ये वाला ट्रायंगल क्यों कंसिडर कर लिए सर? तो अभी आपको पटाक्षेप हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना इसको इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये हाइपोटेन्यूज के तरह बिहेव कर रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन कर्व हमेशा हाइपोटेन्यूज के तरह बिहेव करना चाहिए जो भी आप राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, है ना। ये हाइपोटेन्यूज के तरह बिहेव कर रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। और दूसरा कि ये जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वह इस एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये बेस जो है इस एक्स एक्सिस पे टिका हुआ है ना। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम इस साइड इधर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और जिधर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया वो वाला एंगल जो है हम कंसिडर करेंगे, ये एंगल कंसिडर करेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो हम जो है ये वाला थीटा कंसिडर नहीं करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। कौन सा थीटा कंसिडर करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए? हम जो है ये वाला थीटा, ये थीटा डैश कंसिडर करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अब आपका सवाल उठेगा कि ये वाला थीटा क्यों नहीं किए कंसिडर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए?
स्लोप का, इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला थीटा जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। ये वाला थीटा अगर लेंगे ना तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे आप ये एंगल को ले करके कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे? आप बताओ, बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल? बताओ कैसे बनाओगे? बनेगा ही नहीं राइट एंगल ट्रायंगल आपका। क्लियर हो रही है बात? ये थीटा लेके आप राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकोगे, इसीलिए जो है ना इस थीटा को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। क्या चीज़ के लिए कंसिडर करेंगे? सिर्फ साइन के लिए। क्यों? क्योंकि ये कर्व और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, बस खाली साइन डिसाइड होता है इससे। अब यहाँ इस केस में जो है ना मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये बना ही नहीं, ये हिस्सा नहीं है उस राइट एंगल। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पाएगा इस एंगल को लेते हुए, यहाँ पर बन जाएगा ये वाला एंगल लेते हुए। ये एंगल लेंगे तो ये एंगल लेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इसीलिए ये वाला एंगल बनाएगा मैग्नीट्यूड, इससे मैग्नीट्यूड निकलेगा स्लोप का, है ना। तो यही बात यहाँ लिखा गया कि एंगल थीटा जो है वह पार्ट नहीं है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इसलिए इस थीटा के मदद से मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा, सिर्फ साइन निकलेगा, है ना, स्लोप का साइन निकलेगा। तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे थीटा डैश, जो कि पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ब्लिंक कर रहा है इसका पार्ट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्लोप बराबर क्या होगा? माइनस साइन पहले तय हो चुका है। क्यों तय किए पहले? क्योंकि माइनस इसलिए किए क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, कर्व जो है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना। लेकिन ये जो है मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? टेन थीटा डैश से निकलेगा, इसको मॉडुलस में रख देना है हमको, है ना। अब आगे बढ़े हम तो माइनस टेन थीटा डैश, तो माइनस टेन थीटा डैश क्या हो जाएगा? ये दैट विल बी इक्वल टू, ये देखो ये हो गया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स का मॉडुलस और टी का मॉडुलस। ये एक्स क्या हुआ? ये हुआ ये पार्ट, इतना सा लेंथ हुआ एक्स, है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, है ना। ये थीटा के रेस्पेक्ट में, ये थीटा डैश के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये हो गया एक्स बाई टी, आगे में लग गया ये माइनस साइन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो आज के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर लिखिए, है ना। काफ़ी मेहनत से मैं एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ और बहुत मेहनत लगती है इस एनिमेशन को बनाने में। आपको ये क्लैरिटी, ये एनिमेटेड क्लैरिटी जो है आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावा कर सकता हूँ। आप बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल चले जाओ, दे स्किप द थिंग्स, चीज़ें जो बतानी है वो छूट जाती हैं उनसे। क्यों? उसका कारण है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो उनके पास वो उतना एनिमेटेड पैटर्न नहीं है जो वो कर सके, क्रिएट कर सके सिचुएशन का। ऐसा बात नहीं कि वो बताते नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्या होता है ना, उनके पास बहुत सारे टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनके कारण वो नहीं बता सकते हैं, है ना। तो मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं आपको वो दे सकता हूँ जो कोई चैनल ना दे रहा हो। तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ तो ये जो था ना ये वीडियो सॉरी, तो ये वीडियो जो है पार्ट 11 था और इसमें पूरा स्लोप के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट हमारा अगला वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।